कहा जा रहा है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड मतलब ब्रेन वॉश है पूरी तरीके से। एक किताब जिसको कहा जा रहा है अकेला मुजाहिद कैसे जिहाद कर सकता है, इस नाम की किताब भी अपने आप को जैश ए मोहम्मद के आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। 3-4 महीनों पहले एक कश्मीरी इंसान से इनकी मुलाकात होती है। रिपब्लिक भारत के डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद का एक चैप्टर या गुजरात मॉड्यूल बनाने की साजिश पिछले 3 सालों से चल रही है और इसके पहले 8 टेरर लिंक्ड आतंकी और अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पिछले 3 सालों से इन्होंने 8 बार ये प्रयास किया है कि एक्सप्लोजिव एक्सपेरिमेंट यानी कि बम धमाका करने की कोशिश, वो जो क्वांटिटी है वो भले ही कम हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स पिछले 3 सालों में 8 बार से भी ज़्यादा किए गए हैं। आपको बता दें, पहले जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे वो बनासकांठा, नवसारी, पाटन और एक मध्य प्रदेश के देवास इस इलाके से अरेस्ट हुए थे, लेकिन इस बार जो हुए हैं वो नवसारी, भरूच, अहमदाबाद इन इलाकों से इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो पहले 8 आतंकी गिरफ्तार हुए थे उनमें से एक जो है आमीन शेरा, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके थ्रू ये पता चला कि वो एक और ग्रुप में शामिल है, इन्वॉल्व है और उसी के ज़रिए ये 5 आतंकी भी गिरफ्तार हुए। कहा जा रहा है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड मतलब ब्रेन वॉश है पूरी तरीके से। उनके पास से चाहे फिर डिजिटल इक्विपमेंट्स हो या किताबें हो, काफ़ी तौर पर इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मिला है। और आपको बता दें, एक किताब जिसको कहा जा रहा है अकेला मुजाहिद कैसे जिहाद कर सकता है, इस नाम की किताब भी। और अगर दूसरी बात करें तो अलग अलग किताबें, और उसमें से कुछ किताबें जो मसूद अजहर द्वारा लिखी गई है, ये किताबें भी इनके बिलोंगिंग से प्राप्त हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 3 साल से स्टेप बाय स्टेप रेडिकलाइज हो रहे हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया से हो, इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल से हो, या फिर उन्होंने अपने पैसों से ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए 8 बार लगातार, ये पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे कि कोई टेरर अटैक एग्जीक्यूट कर पाए, टेरर अटैक को अंजाम दे पाए, चाहे फिर वो गुजरात में हो या फिर भारत के किसी भी इलाके में हो। देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि पिछले 1 दशक में गुजरात में ऐसा टेरर मॉड्यूल पहली बार, या इसको बहुत बड़े पैमाने पे एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं वो गुजरात के ही रहीवासी है, कहीं ना कहीं उनका नाता गुजरात से है। और जो पहले 8 अरेस्ट हुए थे, हमें पता है कि कैसे ये लोग जैश ए मोहम्मद का जो टेक्स्ट है या जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, रेडिकलाइज जिससे लोग हो सकते हैं, ये सारा मटेरियल, ये सारा टेक्स्ट, इसको गुजराती में ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और फिलहाल अभी तक 13 अरेस्ट हुए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि इन्हें अभी रिमांड दी गई है 8 दिनों की, इस दौरान और भी कड़ियाँ सामने आए। इसमें पाकिस्तान एंगल भी है, क्योंकि इनमें से 2 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अब्दुल्ला, जो पाकिस्तानी हैंडलर है, उनसे कनेक्टेड थे। इनको 3 लाख रुपए की फंडिंग भी मिली थी और इसमें से इन्हें कहा गया था कि कार या घर खरीदे शहर के बाहरी इलाकों में, जिसका मतलब है कि जब कोई अटैक या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का समय आए तो ये पूरा मॉड्यूल जो है गुजरात चैप्टर, इनमें से सब लोग रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो, इस तरीके से पूरा प्रिपरेशन किया जा रहा था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में ये लोग सिर्फ 5 से 6 महीने पहले आए हैं, लेकिन ये जो 13 लोग हैं वो पिछले 2-3 सालों से ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अपने आप को जैश ए मोहम्मद के आइडियोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, और फॉलोवर्स भी हैं काफ़ी हद पर। जिसको कहा जाता है प्रो जिहादी, मतलब हाईली रेडिकलाइज्ड लोग ये सब हैं। इसमें देखने वाली बात ये भी है, 3-4 महीनों पहले एक कश्मीरी इंसान से इनकी मुलाकात होती है। किसी को भी, इनमें से किसी को अब तक ये बता नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट उसकी पहचान क्या है, वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उन्हीं के थ्रू इन्हें आगे की इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी हैंडलर अब्दुल्ला ने ही इस कश्मीरी इंसान को वडोदरा में इन लोगों से मिलने भेजा था। अब आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एग्जीक्यूशन को, टेरर अटैक को यहाँ पर ATS द्वारा फॉइल किया गया है। पॉसिबिलिटी थी, इस पॉसिबिलिटी को
हटाया नहीं जा सकता है कि बड़े पैमाने पर कोई अटैक इन लोगों द्वारा हो सकता था, क्योंकि एक पूरा मॉड्यूल, एक चैप्टर जिसको दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद भी कहा जा रहा था और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर एक्सप्लोजिव के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। ये जो मटेरियल अक्वायर किया गया था लोकल मार्केट से, ऑनलाइन जो पोर्टल से, वहाँ से, क्योंकि ये एक साथ नहीं अक्वायर किया जाता है, कहीं से केमिकल अक्वायर होता है, कहीं से टाइमर्स, कहीं से डेटोनेटर्स, और इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करके एक सेल्फ सफिशिएंट एक्सप्लोजिव बना सके, ऐसी इनकी पूरी कोशिश थी और कुछ धमाके सफल भी हुए थे, ऐसा एटीएस द्वारा कहा जा रहा है। इस पूरी स्टोरी पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। There was a case which was registered in Gujarat ATS last week, where we have arrested 8 people who were affiliated to Jaish-e-Mohammed. Post the arrest, detailed interrogation as well as technical analysis has been happening for the last 1 week. During the interrogation, there has been a major breakthrough wherein one of the main accused in the first case, namely Amin Shera, he has divulged some crucial information wherein he told us that there was another group whom he was part of, where they've been trying or attempting to practice of blasting an explosive for the last 3 years. In this investigation going forward, detailed understanding of what was happening, we've come to know that there were other people who were of this knowledge and who were also who were also a part of this practice, this detailed what do you call, a practice session, so to be called, in a secluded place. We've identified 5 people, namely Bilal Abidbhai Shera, Mohammad Ayub Khadiwal, Mohammad Ayubai Sunasra, Shafie Rais Mukhi, and Mohammad Hussain Hanif Bhai Karadia.